औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की वीडियो जैसा कि टॉपिक से आपको पता है कि धूप चले आपकी मर्ज़ी से, यकीनन बहुत ही अजीब व गरीब टॉपिक है। आप भी कहने पर मजबूर होंगे कि भाई धूप हमारी मर्ज़ी से कैसे चलेगी। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे बर्ड लवर का तो मसला ही हल हो जाए। तो ये मैं आज आपके सामने प्रैक्टिकल कर दिखाऊँगा कि धूप आपकी मर्ज़ी से कैसे चलती है। ये उस जगह तक पहुंचेगी जहां पर धूप की शुआएं नहीं जा रही है। आपने किस तरह से पहुंचानी है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दरियाफ्त हमें मिली है, जो कि मैं आज आपके सामने पेश करने लगा हूं। और आज की इस वीडियो में चंद चीज़ें आप सुन लें जिस टॉपिक पर मैंने बात करनी है। सबसे पहले तो वो चीज़ कि ये दरियाफ्त क्या है, नंबर 1। नंबर 2 ये होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया है और किस तरह से अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना है। नंबर 3, ये दरियाफ्त मिलेगी कहाँ से। नंबर 4, इसकी प्राइस क्या है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने सर्वे किया है और बाकायदा मालूमात की हैं। उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने लिया है। तमाम चीज़ें आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली हैं। और आपका धूप का जो मसला है, ख़ास तौर पे जावा के लिए, डव के लिए, फिंचिस के लिए, खैर जो भी बर्ड्स हो, चाहे वो लव बर्ड हो, कॉकटेल हो, रा पैरट हो, धूप तो देखो हर एक को चाहिए। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। विवर, ये आप देख लें, मिरर मेरे सामने रखा हुआ है और ये आम मिरर नहीं है, ये मैग्नीफाइंग मिरर कहलाता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है ये, ठीक है ना। इसके ऊपर किसी भी टाइप की लाइट पड़ेगी तो ये उसको वाफिर मिकदार में और वसी एरिया में फैला देता है, जिससे कि वो एरिया जो है रोशन हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा विवर, ये देख लें, ये तो आपने देख ही लिया। अब इसके मुतालिक मज़ीद बातें की जाए उससे पहले मैं आपका प्रैक्टिकल इसी रूम में करके दिखा देता हूँ। ये लाइटें पहले ऑन है सारी की सारी, ये लाइटें ऑफ़ की जाएंगी। इसके बाद इस मिरर का क्या एक्शन होगा, वो तमाम चीज़ें आज आपके सामने पेश की जाएंगी। व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब बाकायदा से मैग्नीफाइंग गिलास का मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊँगा कि ये किस तरह से धूप को फैलाता है, ठीक है ना। आप अपने शेड में किसी भी जगह रखेंगे तो आपको रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला इससे भी बेहतर मिलेगा। ये वीडियो चूँकि मैं अपने घर में तैयार कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैंने एक टॉर्च की लाइट मारनी है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये मैग्नीफाइंग गिलास जो है उस लाइट को कितने वसी एरिया में फैला देगा। और दूसरी बड़ी बात ये, इनकी छुआओं में बाकायदा एक शिद्दत होती है, ठीक है ना, जैसा कि हमारे बर्ड्स को चाहिए। सबसे पहले मैं आपको व्यूज़ दिखा दूँ इस रूम का लाइट के साथ। अच्छा व्यूअर, ये आप देख लें, लाइटें इस वक्त रूम में ऑन है सारी। व्यूअर, ये देख लें, हमने बिल्कुल लाइटें ऑफ़ कर दी हैं और इस वक्त रूम बिल्कुल डार्क हो चुका है, ठीक है। अब मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर टॉर्च की लाइट मारनी है। इसके बाद आप देखेंगे इसकी शुआएँ जो है कितने वसी एरिया में फैल रही हैं, ठीक है। अच्छा व्यूअर, आप ये देख लें, टॉर्च की रोशनी जो है मैंने इस गिलास के ऊपर मारी है। अब आप देख लें इसका रिफ्लेक्टर कितना वसी है। तो ये जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो आप ये देख लें, पूरा आपका जो रूम होगा, बर्ड जहाँ पर आपने रखे हुए हैं, वो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से रोशन हो जाएगा। ये टार्च की एक नॉर्मल रोशनी है, उसका फैलाव आप देख लें। असल आपने जो देखना वो ये है कि मैग्नीफाइंग गिलास जो है इसका फैलाव कितना है। आप अंदाज़ा लगा लें, जब इतना फैलाव होगा तो आपके बर्ड्स किसी भी कोने में रखे होंगे, वो इंशाअल्लाह ताला उनको धूप लाजमी लगेगी। किसी भी कॉर्नर में आपके बर्ड्स होंगे, ये रोशनी उन तक पहुंचेगी। बहुत ही ज़बरदस्त दरियाफ्त है, ख़ास तौर पर हम बर्ड्स वालों के लिए। काफ़ी अरसे से हम तलाश में थे इस तरह की चीज़, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली है और इसका बाकायदा मैंने प्रैक्टिकल भी किया है। ये मेरे कज़न हैं जावेद लोधी साहब, उनका फार्म हाउस है, माशाल्लाह बहुत बड़ा फार्म हाउस है। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, उनके बर्ड्स को धूप नहीं लगा करती थी। तो ये बाकायदा से दरियाफ्त हमें मिली और ये लगाया गया उनके शेड में। वो भी प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि दिन के वक्त धूप किस तरह से उन्होंने मैनेज किया है अपने पूरे शेड के अंदर, कि हर कॉर्नर में बाकायदा धूप जाती है। दूसरी बात ये कि इसको आपने फ़िक्स कर देना है अपने रूम में। आपने शीशे को बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉर्च की रोशनी है, ये जो नज़र आ रहा है स्पॉट आपको, ये फ़र्ज़ कर लेंगे सूरज है। अब ये जैसे जैसे मूव होगा, आप ये देख लें, इसकी रोशनी भी उसी साइड पर मुंतकिल होती रहेगी। ये आप देखें, जैसे ये सूरज ढल रहा है, इसकी शुआएँ भी
मैग्नीफाई की चेंज होती जा रही हैं। इस तरह से अपने शेड में आप 3-4 वो आप बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से आप लगा लें। अच्छा व्यूअर, जैसा कि ये आपने व्यूज़ तो देख लिया रूम में, अब मैं बाकायदा से आपको सूरज की रोशनी का भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। व्यूअर, ये जो फार्म हाउस आप देख रहे हैं, मेरे कज़न हैं जावेद लोधी साहब, उनका फार्म हाउस है। माशाल्लाह अच्छा बड़े पैमाने पे वो काम कर रहे हैं और इसको मज़ीद जो है ना बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो चूँकि ये इनडोर है सारा, विंडोज़ वगैरह तो सारी बेहतरीन बना ली है, हवा का क्रास भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी धूप की, कि धूप को हर पिंजरे तक कैसे पहुँचाया जाए, हर कॉलोनी तक कैसे पहुँचाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। अच्छा, फिर एक बात और बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि बड़े फार्म हाउस के अंदर आप एक ही शीशे से काम चलाएँगे, आप 2, 3, 4 भी लगा सकते हैं। उसकी बेसिकली वजह क्या है, सपोज़ सूरज की रोशनी एक साइड पर आ रही है मगर आपका जो केज का रुख है वो उस साइड पे नहीं आ रहा है, तो आपने करना क्या है, सूरज की रोशनी को आपने एक मिरर के साथ टच करना है। इसी के सामने दूसरा मिरर रखा होगा दूसरे एंगल से, ठीक है ना। इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा दूसरे नंबर मिरर के ऊपर। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि उसका चूँकि रुख आपने डफों की तरफ किया हुआ है, तो सारी की सारी धूप की रोशनी वो उन डफों पर जाएगी। अब डफों की तरफ चली गई है, अब आप चाहते हो कि नहीं यार इसके फ्रंट पर भी आनी चाहिए, दूसरी साइड के ऊपर जहाँ आपने लब्बड़ रखे हुए हैं, कॉकटेल रखे हुए हैं, कॉलोनियाँ बनाई हुई हैं, तो मेरे भाई फिर आपने करना होगा उसके सामने एक शीशा और रख देंगे। अब वो नंबर 2 का जो रिफ्लेक्शन है वो पड़ेगा नंबर 3 के ऊपर, तो इसके 3 नंबर वाले मिरर की रिफ्लेक्शन पड़ेगी आपके जहाँ पर आपने डब और कॉकटेल रखे हुए हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप अपने तमाम शेड को कवर कर सकते हैं। सिर्फ आपको रोशनी चाहिए थोड़ी सी कि वो एक मिरर को टच कर ले, ठीक है ना। अगर एक मिरर तक पहुंच गई, आप यकीन जानेंगे आप पूरे अपने रूम को रोशन कर सकते हैं। जैसा कि ये प्रैक्टिकल आपके सामने मौजूद हैं, आप ये देख लें, मुख्तलिफ मिरर लगे हुए हैं और उससे तकरीबन तमाम जितनी बड़ी कॉलोनी है ये भी रोशन नज़र आ रही हैं। ये जो केजेस नज़र आ रहे हैं ये भी आपको रोशन नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त दरियाफ्त है और हमारे बर्ड्स लवर के लिए कम से कम ये जो धूप का मसला है वो इस मिरर से हल हो जाएगा। अच्छा व्यूअर, जैसा कि आपने इस मिरर के हवाले से सारा देख लिया है, टार्च की रोशनी भी मैंने दिखा दी है और बाकायदा से सूरज की रोशनी में भी प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया है। अब मैं बाकायदा से इसका साइज़ भी आपको बता दूं और ये फ्रंट क्या है, बैक क्या है, ये तमाम चीज़ें अब मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। अच्छा व्यूअर, इसकी जो लेंथ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 16 इंच यानी कि 16 इंच। व्यूअर, अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई की। इसकी चौड़ाई है 1 फीट यानी 12 इंच। एक बार फिर सुन लें, इसकी लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 12 इंच, ठीक है ना। इस साइज़ का आपने ले लेना है जो कि बहुत ही सूटेबल है अपने शेड के लिए। ये आपने फ्रंट देखा है, अब आप नोट कर लें ये मैग्नीफाइड मिरर कैसा है। इसके कॉर्नर पे गौर करें आप, ये गोलाई शेप में और बाकायदा इस पर कोई भी चीज़ होगी वो बड़ी करके नज़र आएगी, ठीक है ना। असल मकसद इसका ये है। अच्छा व्यूअर, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको ज़रा गौर करें, ये कर्व में बना हुआ है, ये तमाम कर्व में है, प्लेन नहीं है। ज़रा गौर करें इसको, ये व्यूअर आप देख लें गोलाई में बना हुआ है, बिल्कुल सीधा मिरर नहीं है। ये जो साइड है, इस साइड से भी आपको गोलाई नज़र आ रही है, ज़रा गौर से देखें आप, इसमें भी गोलाई दी हुई है इन्होंने। अच्छा, अब ये दूसरा भी देख लें कि एक साइड आपने ये नोट कर ली और दूसरी साइड जो इसकी है, ये बैक साइड आप ये नोट करें, यहाँ किसी भी किस्म का रिफ्लेक्शन नहीं है। यहाँ पर मखसूस किस्म का केमिकल लगाया हुआ होता है और ये साइड इसकी जो है वो शाइनिंग वाली होती है। ये तमाम चीज़ें तो आपने देख ली, जहाँ पर धूप आ रही है, ठीक है जी, आपने मसला हल कर लिया। ये आपने मैग्नीफाइंग मिरर लगाया, उससे आपका मसला सॉल्व हो गया, धूप तो आ गई पूरी शेड में। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो फ्लैट या वो मकान जिसमें धूप का गुज़र बिल्कुल है ही नहीं और सारा दिन अंधेरा ही रहता है और दिन में भी वो बल्ब वगैरह रोशन कर कर रहते हैं अपने घरों में। ख़ास तौर पर इससे मुतासिर होती हैं हमारी ख़वातीन। बाद में तो शौकिया रखे हुए हैं, कुछ अरसे बाद उनके फ़ोन आते हैं जी बीमार हो गया, तो भाई बीमार तो होंगे क्योंकि वजह ये कि आपने धूप का तो रखा ही नहीं सिस्टम। इसी तरह से जेंट्स हैं जो बेचारे रिटायर्ड हुए हैं और जो कि पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, स्पेस उनके पास है नहीं और उन्होंने कहा यार मैंने जो है ना अपने घर में रखे हुए हैं और प्रॉब्लम यही है कि धूप नहीं आती और मेरे परिंदे कुछ अरसे तक चलते रहें, इसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई। तो मुख्तलिफ मिसाइल में परिंदा हमारा गिर जाता है। उससे बचत के लिए करना क्या है, उसमें भी ये मिरर बहुत कामयाब होगा। कैसे होगा,
सन की रोशनी जैसा तो नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये समझ लें तकरीबन 60% 50% ये काम कर जाएगा। अच्छा व्यूअर, जैसा कि ये आपके सामने स्पॉट लाइट या सर्च लाइट रखी हुई है, इसमें हमने एक LED बल्ब लगाया हुआ है और इस रोशनी को फैलाकर ये हमारी तरफ फेंक रहा है, ठीक है ना। अब आपने करना ये है कि वाइट रोशनी नहीं बल्कि गोल्डन कलर के बल्ब आते हैं, ठीक है ना। बल्ब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी में आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, आपने करना ये होगा LED बल्ब, वो आपने ले लेना है। इस तरह की सर्च लाइट में आप लगा देंगे और लगाने के बाद इसका रुख करेंगे आप इस शीशे की तरफ। इससे फ़ायदा ये होगा जो बल्ब की रोशनी नज़र आ रही है, इस रोशनी को ये कई गुना बढ़ाकर वो आपके परिंदों की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे उनको बाकायदा हीट पहुंचेगी। आपके बर्ड इंशाल्लाह ताला बीमारियों से महफूज रहेंगे। व्यवस्था बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, ये मिलेगा कहाँ से। तो इस काम के लिए मैं बाकायदा उस शॉप पर गया हूँ, उस शॉपकीपर से इंटरव्यू लिया है, उसकी पूरी मैंने शॉप का विज़िट किया। करने के बाद उसको मैंने कहा भी है कि मेरे भाई ये वाफिर मकदार में बनाएं, और बनाने के बाद ताकि जब हमारे व्यूवर्स आएँ तो वो खाली हाथ ना जाएं, वो आपसे लेकर जाएं। तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी मेरी डिस्कस हुई है वो ये आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा भाई, इस वक्त ये एजाज साहब की शॉप पे हम आए हुए हैं, ईदगाह क्लास मार्केट और ये बौरा पीर का इलाका है। यहाँ पर इनकी शॉप है। माशाल्लाह आप ये देख लें कि मुख्तलिफ़ किस्म के मिरर रखे हुए हैं इनके पास और तकरीबन हर टाइप के। मज़ीद हम डिटेल मालूम कर लेते हैं शॉप के ऑनर जनाब एजाज साहब से, इस शीशे का असल नाम क्या है और इसकी प्राइस वगैरह क्या है। हाँ एजाज साहब बताइए ज़रा। ये मैग्नीफाइड गिलास होता है और ये एक तरफ से बड़ा दिखाता है, तो बड़े होने की वजह से इसके अंदर रोशनी ज़्यादा होती है। अच्छा ये मुझे बताएं कि एक्चुअली इस्तेमाल इसका क्या है। ये इस्तेमाल इसका जो है कि बड़े लोग बाग जो चीज़ चेहरा देखते हैं ना वो नज़र नहीं आती, तो वो चीज़ें इससे पे वाज़े हो जाती है, तो वाज़े होने की वजह से वो नज़र आ जाती है चीज़। ये इसको मैग्नीफाइड ग्लास बोलते हैं। अब ये एजाज साहब से पता कर लेते हैं कि इसके प्राइस कितने हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 800 रुपये। इसका साइज़ है 12 बाई 16। बहरहाल मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई बात ये है, अगर कोई वीडियो के तवज्जुह से आता है तो क्या आपको डिस्काउंट वगैरह देंगे इसमें। वो उसकी क्वांटिटी के ऊपर बात होगी, अगर वो जितनी क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होगी उसमें कम कर देगा। लेकिन आपने एक बात का और थोड़ा ख्याल करना है भाई, हमारे बर्ड्स पालने वाले जो हैं इतने हाई फाई नहीं हुआ करते, तो आपने कोशिश करना है 800 रुपये से भी थोड़ा कम कर देंगे आप, ठीक है। कम से कम उनका कन्वेंस तो निकले। ठीक है सर। ठीक है जनाब। तो भाई ये व्यूअर्स आप ये देख रहे हैं, एजाज साहब से हमने बात कर ली है, ये जब आएंगे आप लेने के लिए तो इंशाल्लाह ताला 800 रुपये जो उसकी प्राइस बताई उसमें भी कुछ ना कुछ 150 का डिस्काउंट आपको दे देंगे। तो व्यूअर्स आप ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपके सामने मौजूद है ही है, और इसका प्रैक्टिकल बाकायदा जो हमने अपने फार्म हाउस में किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि बहुत से साथियों की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें यही नहीं पता था ये मिलता कहाँ से, इसका प्रॉपर नाम क्या है। तो ये मैं तमाम एड्रेस वगैरह इसका बता भी दिया और रिसेप्शन पे भी मैं लिख दूँगा। और एजाज साहब से कॉन्टैक्ट नंबर हम ले लेते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करके आप आइएगा, इंशाल्लाह ताला मुनासिब प्राइस में ये आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रा नंबर लेते हैं हम एजाज साहब से। एजाज साहब ज़रा नंबर अपना बता दें। 0333 2470 एक मरतबा और बता दें। 0333 2470 और यही एक नंबर है 0315, बाकी कोड वही है। ठीक है, मैं बाकायदा से इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा। इसका नाम एक बार फिर याद कर लें, इसका नाम है मैग्नीफाइड मिरर। ये बाकायदा स्क्रीन पर नाम भी चल रहा है, इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है ना। अच्छा व्यूअर्स, आज की ये जो वीडियो यूट्यूब के हवाले से बिल्कुल नई वीडियो है और ख़ास तौर पे हम बर्ड लवर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एक बात मैं और बताता चलूँ दोस्तों कि जब आप शॉपकीपर को फ़ोन करें, देखिए ये नहीं कि आधी रात को फ़ोन कर दें, ये चीज़ें गलत हैं। आपने करना ये वर्किंग टाइम में, यानी कि सुबह बाज़ार खुलता है उनका 11 बजे, 11 बजे से लेकर शाम 7-8 बजे तक आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आपने उनसे रब्ता करना है, पूछना है कि भाई ये मिरर आपके पास मौजूद है, आप जाएं और जाने के बाद उनसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आज की इस वीडियो से यकीनन आपको बहुत मालूमात मिली होगी। तो इख्तिताम पर चलने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भाई अपने इस चैनल का भी ख्याल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।